ट्रेल कैमरा का इस्तेमाल शिकारी और जानवरों से प्यार करने वाले दोनों ही लोग करते हैं। इनको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर मौजूद सोशल सेंसर इनके आसपास हो रही तरह तरह की मूवमेंट को कैप्चर कर लेता है। ये किसी भी जानवर को दूर से देखने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभार इनमें ऐसी भी चीजें कैप्चर हो जाती हैं जो कि शायद कोई नहीं देखना चाहता। तो चलिए कुछ ऐसी ही अजीब चीजों को देखते हैं जो कि इन ट्रेल कैमरास पर पाई गई। बेचारा हिरन। हिरन के बारे में दुनिया में हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कभी कभार वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी बेइज्जती हो जाती है। जैसे कि इस हिरन को देख लीजिए, जिसने न जाने अपने सींग पर ये क्या उठाया हुआ है। B3TA बोर्ड के एक यूजर एम्यूमन ने 2009 में पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इस तस्वीर को डाला। उसने रात को एक जगह की वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए इस ट्रेल कैमरा को लगाया था, लेकिन जब उसने ये तस्वीर देखी तो वो भी हैरान रह गया क्योंकि किसी भी आम इंसान ने इस हिरन को सर पर कुछ भी इतना भारी उठाए हुए नहीं देखा होगा। न जाने वो बेचारा कब से ये बोझ अपने सिर पर उठाकर घूम रहा होगा। जोकर कहीं का। हाँ जी, देखिए हमने किसकी वीडियो बनाई है, जोकर की। ये वाली वीडियो सितंबर 2018 में पेंसिल्वेनिया में बनाई गई थी। इस समय के दौरान यूएसए में अगस्त से लेकर सितंबर तक जगह जगह पर इसी तरह लोग जोकर बनकर बाकी लोगों को डरा रहे थे। अब इस जोकर को तो पता था कि कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है और इसीलिए वो इतनी चौड़ में घूम रहा था। देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे उसके पास कुछ ज्यादा ही फालतू समय है। अगर ये मेरी माने तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू ये सब छोड़कर टिंडर ही डाउनलोड कर ले, शायद तेरा थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। अब और नहीं रुका जा रहा। कभी कभार जब आपको बहुत जोर की लगती है तो आपसे नहीं रुका जाता। ये तस्वीर कैलिफोर्निया के बोसाइट.com के एक युवक डेव यॉर्क ने खींची है। डेव की प्रोफाइल पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो अक्सर शिकार करने के लिए ट्रेल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने अपने कई शिकारों के साथ अपनी तस्वीर भी डाल रखी है। लेकिन रुकिए जरा, क्या ये मुझे ही लग रहा है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही व्यक्ति की हैं? कहीं ऐसा नहीं है कि ये खुद ही भूल गए कि उन्होंने अपना कैमरा कहाँ लगाया और ये इन्हीं की तस्वीर आ गई है ना। इस तस्वीर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। बच्चों, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखो कि अगर तुम्हें कहीं पर हल्का होना भी पड़े ना तो जरा कैमरा का ध्यान रखना। उल्लू और बिल्ली। लगता है शायद किसी की बिल्ली ही हॉगवर्ट्स पहुंच गई है, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मिनेसोटा की 2012 में खींची गई तस्वीर है, जहां बस एक उल्लू ने बिल्ली को उठाया हुआ है। यहाँ के उल्लुओं को अपने शरीर से बड़े जानवरों को उठाने के लिए जाना जाता है। ये जानवरों को अपने 50 इंच से भी लंबे पंखों से उठा लेते हैं और फिर उनको ऊपर से जमीन पर फेंक देते हैं ताकि वो मर जाएं। लेकिन लगता है किसी ने इसे ये बताया नहीं कि बिल्लियां इतनी जल्दी नहीं मरती। मुझसे पंगा ना लेना। क्या आपको ये जानवर देखने में खतरनाक लग रहा है? नहीं, अब हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वाला जानवर सीधा नर्क से आया है, लेकिन असलियत में इसके सिर्फ सींग उग रहे हैं। इसके सींग से जो चीज आपको लटकती हुई दिखाई दे रही है, असल में उसको वेलवेट कहा जाता है। ये इन जानवरों के सींग पर मौजूद एक पतली सी चमड़ी होती है जो कि इनके बड़े होते होते ही उतरती है। आखिरकार जब इस मांस के नीचे के सींग बहुत ही सख्त हो जाते हैं तो ये इस चमड़ी को अपना सिर हिला हिलाकर उतार देते हैं। अब आप ही बताइए, किसने अपने शरीर को ज्यादा अच्छे से हिलाया, इस जानवर ने या फिर टेलर स्विफ्ट ने? मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। नकली हिरन। अगर आपको सर पर बाल्टी लेकर घूम रहा ये हिरन पागल लग रहा था तो जरा इस बेचारे को देखिए। ArkansasHunting.net के एक यूजर के मुताबिक इस जानवर ने गलती से एक टारगेट का ही शिकार कर लिया। प्रैक्टिस करने के लिए अक्सर शिकारी नकली हिरन का शिकार करते हैं, लेकिन 2011 में शायद ये हिरन थोड़ा कंफ्यूज हो गया और इसने उसी नकली हिरन का शिकार कर लिया जो कि उसके सींग पर अटक गया। वो बेचारा नकली हिरन तो अपने लिए लड़ भी नहीं पाएगा भाई। इकट्ठे मिलकर काम करना। अपनी आंखों के ऊपर चोरों जैसे मास्क वाले ये रकून व्यवहार से ही चोर हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिमाग वाले भी हैं। और इस तस्वीर से ये साबित होता है कि रेडिट यूजर स्टेफन टोर 117 का बताना है कि 6 साल पहले जब उसने हिरन का खाना बाकी के जानवरों से बचाने के लिए जमीन से काफी ऊपर रखा तो उसे लगा इस खाने को कोई छू नहीं पाएगा, लेकिन इन छोटे जानवरों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। ये किसी सर्कस की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और आखिरकार उस खाने तक पहुंच ही गए। मैं पहले से कह रहा था, ये बस चोर की तरह दिखते ही नहीं बल्कि चोर ही है। सर चकराना। आपने अभी तक बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां हिरन अजीब अजीब चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए उन सब चीजों से हटकर है। 2014 में ली गई ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे एक बारी दो जानवर किसी लड़ाई में शामिल हुए। माना जाता है कि शायद लड़ाई के दौरान उनके सींग एक दूसरे के साथ जुड़ गए
और वो कभी अलग नहीं हो पाए। उन दोनों जानवरों में से एक जानवर की शायद भूख से मौत हो गई। ज्यादातर ये जानवर सितंबर के महीने में भागते हैं, लेकिन ये तस्वीर जनवरी की है, तो उसका मतलब है कि इनकी लड़ाई कुछ 5 महीने पहले हुई होगी। मुझे उठा लो रे बाबा। जानवरों की दोस्ती। दिसंबर 2018 में एक हस्की जिसका नाम कोडा था कनाडा से अपने घर से भाग गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस अपने घर आया। लेकिन जब वो घर आया तो वो अकेला नहीं था। उस परिवार के पड़ोसियों ने अपने घर के आगे कैमरा लगाए हुए थे, जहां पर देखने से पता चला कि ये कुत्ता अपने दोस्त के कुछ ज्यादा ही करीब हो चुका था और अक्सर उसी के साथ सोता जागता था। और शायद अभी तक देखी हुई सबसे ज्यादा अजीब दोस्ती थी, क्योंकि ये दोनों 12-12 घंटे तक इकट्ठे रहते थे। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि इनके बच्चों के सर पर सींग होंगे क्या? ये कैसा राक्षस है? 2013 में साउथ वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में रोजर विलियम्स के कैमरा ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसका विश्वास कर पाना मुश्किल था। इस तस्वीर में एक विशाल बालों वाला जानवर दिख रहा था। एक बार जब ये तस्वीर इंटरनेट पर डाली तो लोगों ने इसको राक्षस नाम दे दिया, लेकिन ध्यान से इसको देखने पर हमें पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक बीमार भालू है। मैंज एक स्किन डिसीज होती है जिसके अंदर की कीड़ों की वजह से जानवरों के शरीर पर बहुत ज्यादा खारिश होती है और उनके शरीर पर बाल गिरने लग जाते हैं। इस बीमारी की वजह से जानवरों के पैर राक्षसों जैसे दिखते हैं और इसीलिए ये भालू भी एक राक्षस की तरह लग रहा था। अजीब सा हिरण। ये एक ऐसी तस्वीर है जो कि आपको हिला कर रख देगी। ये अजीब सी तस्वीर 2013 में नैन्टकट के एक कैमरा से खींची गई है। इस हिरण के सर पर दिखाई दे रहे सेक्स किसी पानी के गुब्बारे जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये इसके सींग ही हैं। हर साल हिरण अपनी सींग बड़े करता है और किसी और शरीर के अंग की तरह इसको भी खून और प्रोटीन चाहिए होता है। इस साल इस हिरण के दोनों सींगों में किसी कारण से चोट आ गई थी, जिसकी वजह से सारा खून नीचे की तरफ इकट्ठा होने लगा और इस चीज को ड्रॉप टाइम्स कहा जाता है। लेकिन चिंता न कीजिए, ये हिरण अपने सींग को वापस से अगले साल फिर से उगा सकता है। काश हमारी चोटें भी इस तरह से ठीक हो जाती। हिलाकर सींग गिराना। अरे अपनी आंखें मत झपकाइएगा, शायद आप ये मिस कर देंगे। जनवरी 2020 में मीटिंग सीजन के अंत में इस हिरण को अपना सर इतनी तेजी से हिलाते हुए देखा गया कि इसके दोनों सींग उसी समय उतरकर जमीन पर गिर गए। ये चीज इतनी तेजी से हुई कि हिरण खुद भी डर गया, क्योंकि सींग के जमीन पर गिरने की आवाज इतनी तेज आई। ये वीडियो नॉर्थफील्ड की एन सिवोरी द्वारा बनाई गई है, जो कि अपने घर के आसपास के जानवरों की तस्वीरें खींचती रहती हैं। जब एन ने ये वीडियो देखी तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने जाकर ये सींग ढूंढे और उनको प्रूफ की तरह अपने पास रख लिया। हिरन का पीछा करना। ट्रेल कैमरा का इस्तेमाल अलग अलग मकसद से किया जाता है। 2012 की सीरीज फ्लोइंग द डेयर की बात की जाए, जिसको कि फोटोग्राफर विलियम हार्पर ने शुरू किया था, उसके द्वारा खींची गई तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर फैल गई थीं, क्योंकि माना जा रहा था कि ये तस्वीरें शिकागो में एक बहुत ही अजीब से समय पर खींची गई हैं। जैसे कि इस बूढ़े व्यक्ति को ही देख लीजिए, जो कि रात के अंधेरे में हिरन से बात करते बहुत खुश हो रहा है, या फिर इस छोटी सी लड़की को देख लीजिए जो कि 2 हिरणों के बीच में खड़ी हुई है। वैसे देखने में तो लग रहा है कि पीछे वाला हिरण बस इस बच्ची को मारने वाला है, लेकिन सौभाग्यवश कुछ जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये तस्वीरें असल में नकली थीं और ये सब फोटोशॉप का कमाल था। पालतू चूहा। अक्सर ट्रेल कैमरा पर बुरी चीजें ही कैप्चर होती हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियो कुछ ज्यादा ही प्यारी है। एक 72 साल के इलेक्ट्रिशियन को जब लगा कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, तो उसने अपने घर पर एक ट्रेल कैमरा सेट किया। वो जब भी रात को अपने टूल्स फैला कर रखता तो कोई आकर उन सबको संभाल देता था। क्या कोई चोर साफ सफाई करने के लिए घर में घुस रहा था? नहीं, ये उससे भी ज्यादा अजीब है। वीडियो से पता चला कि इन चीजों को संभालने के पीछे एक चूहे का हाथ है, जो कि हर रात को साफ सफाई पर लग जाता है। ये चूहा शायद मशहूर स्टुअर्ट लिटिल का ही भाई है, जिसको कि साफ सफाई पसंद है। ये आखिर है क्या? पहली नजर पर देखने में लगता है कि शायद ये जानवर प्रेग्नेंट है, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि ये कोई प्रेगनेंसी नहीं है। इंसानों की तरह इस हिरण को भी कोई बीमारी हुई है। लगता है जैसे कि शायद ये कोई बहुत बड़ा ट्यूमर है, या फिर शायद उसको हार्निया हो गया है। अगर ये हार्निया है तो हो सकता है कि ये इसके शरीर पर चोट लगने की वजह से या फिर जन्म देने की वजह से हुआ हो। हिरण की छोड़ो, अब तो मुझे भी डर सताने लग गया है भाई। ये कैसा जानवर है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एक ऐसी चीज जो कि रात को लोगों को डराती है, देखने में बिल्कुल सफेद होती है और कैमरा पर पकड़ी जाती है, क्या हो सकती है? फिर से सोचिए, क्योंकि ये एक हिरण है। 2011 में खींची गई तस्वीर में दिख रहा ये सफेद रंग का हिरण एक बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बनता और उसकी कमी की वजह से जानवर का शरीर और उसके बाल बिल्कुल सफेद हो जाते हैं।
ऐसा बहुत ही कम होता है और केवल 20,000 में से एक ही जानवर के साथ होने की संभावना होती है। इसीलिए तस्वीर कुछ ज्यादा ही लकी थी भाई। ओह, मैं डर गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना काम कर रहे हों लेकिन अचानक से आप कुछ देखकर डर जाएं? ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। अक्टूबर 2011 में इस बेचारे जानवर को न जाने किसने डरा दिया कि ये उड़कर गिरने ही वाला था और एक कैमरा ने उसकी ऐसे ही तस्वीर खींच ली। या तो ये डर के मारे ऐसे गिरने वाला था या फिर शायद उसको किसी इनविजिबल गाड़ी ने टक्कर मार दी। आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। सास्क्वॉच 2014 में फोटोग्राफर स्टीव ने विस्कंसिन में अपने घर के बाहर एक कैमरा लगाया। उनको उम्मीद थी कि वो अपने घर के आसपास के जानवरों की तस्वीर ले पाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो अपने घर के बाहर मंडरा रहे इन सास्क्वॉच की तस्वीर खींच लेंगे। पिछले 21 सालों से विस्कंसिन में बिगफुट के पैरों के निशान 99 बार देखे गए हैं, लेकिन फिर भी इस राक्षस को कैमरा के द्वारा कैप्चर करना थोड़ा असंभव लगता है। लेकिन इससे पहले कि आप इस चीज के बारे में कुछ और सोचें, जरा इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये अजीब सी 2 टांगों वाली चीज कोई खिली सूट पहना हुआ इंसान भी हो सकती है। ये असल में पेड़ और पौधों के बीच में छुपने के लिए बनाए गए सूट होते हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर शिकारी करते हैं और कई बार लोग मस्ती के लिए भी ऐसा कर देते हैं। इसीलिए हो सकता है कि शायद ये सिर्फ एक मजाक ही हो और बिगफुट का पता अभी तक कोई ना लगा पाया हो। जंगल में भूत नहीं होते ना? मुझे भी ऐसे लगता है। लेकिन फिर इस तस्वीर में ये अजीब सी चीज क्या है? ये दोनों तस्वीरें 3 मिनट के अंतर पर खींची गई थीं और इन तस्वीरों में जंगल के बिल्कुल बीच में एक अजीब सी चीज बैठी हुई है। उसके बाद एकदम से ये चीज खड़ी हो जाती है। शायद यहाँ इस कैमरा के इसको कैप्चर करने का इंतजार ही कर रही थी, लेकिन ये चीज क्यों चाहती है कि इसकी तस्वीर खींची जाए? मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस हुआ। पहली बात तो ये देखने में कोई कॉस्ट्यूम नहीं लग रही, जैसे पहले तो वो इंसान जोकर की कॉस्ट्यूम में था, और दूसरी बात देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज प्रार्थना कर रही है। रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच कौन प्रार्थना कर सकता है? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है कि ये कौन हो सकता है? कुदरत। अब ये एक ऐसा क्राइम सीन है जिसको देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ऊपर पेड़ पर एक रकून लटका हुआ और नीचे जमीन पर एक भेड़िया है, जो कि दोनों मरे हुए हैं। आपके हिसाब से यहाँ क्या हुआ होगा? मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, लेकिन देखने पर पता चलता है कि शायद इस रकून का इस भेड़िए ने शिकार किया होगा, जिस वजह से रकून पेड़ पर चढ़ गया होगा और उस भेड़िए का पंजा उसी पेड़ पर अटक गया होगा। इस वजह से वो दोनों वहां फंस गए होंगे और आखिरकार उनकी मौत हो गई होगी, जिस वजह से इन दोनों को इस तरह से पाया गया है। अब इसको कहते हैं ना, जैसे को तैसा। 2 नाक वाला हिरन। पेंसिल्वेनिया किसी भी शहर की तरह एक आम शहर है, लेकिन शायद यहाँ के हिरन कुछ अलग हैं। 2016 में बनाई गई इस वीडियो में एक सफेद पूंछ वाला हिरन दिखाई दे रहा है, जिसकी 2 नाक हैं। इसकी असली नाक के ऊपर एक और नाक निकल रही है। कहीं इस जगह के पानी में कुछ मिला हुआ तो नहीं है? मतलब सोचने में कितना मजाकिया है ना कि शायद यहाँ के हिरन शिकारियों को डराने के लिए 2 नाक लगा लेते हैं। लेकिन असल स्टोरी दिल दुखाने वाली है। डॉक्टर जस्टिन ब्राउन ने बताया कि शायद इस हिरन की नाक ऐसी किसी चोट के लगने की वजह से हुई है, जिस वजह से उसकी नाक 2 हिस्सों में बट गई। काश ये बेचारा हिरन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डेडिकेशन। 11 अक्टूबर 2012 में वर्जीनिया में ये तस्वीर खींची गई थी। हालांकि ये हैलोवीन के आसपास का समय नहीं था, लेकिन इस कैमरा की तरफ बढ़ रहे इंसान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ज़ॉम्बी हो। आपको इस तस्वीर में इंसान की हड्डियां भी नजर आ रही होंगी, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर असली नहीं है। असलियत में ये एक तस्वीर की तस्वीर है और आप इस लैंप लाइट से ये पता लगा सकते हैं। शायद ये कोई मूवी का सीन हो जिसकी तस्वीर ली गई हो। और यहाँ की दूसरी तस्वीर भी पहली ही तस्वीर का क्लोजअप है, बस उस तस्वीर के पीछे से इस खंबे को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं उस व्यक्ति की दाद देना चाहता हूँ जिसने ये मेहनत की है, पर शायद उसे ये हैलोवीन के आसपास करना चाहिए था। हे भगवान, क्या कोई किसी डॉक्टर को बुला सकता है? मुझे इस जानवर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये तस्वीर अमेरिका के एक हिरन की है, जो कि क्वालिटी डियर मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा खींची गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस हिरन को डियर वॉर्ड्स की बीमारी है। नहीं, इसके शरीर पर ये दाने नहीं है। ये अजीब सी बड़ी सी चीज असल में क्यूटेनस फाइब्रोम्स हैं। अक्सर ये चमड़ी पर वायरस की वजह से होती है। वैसे तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन ये देखने में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। शेर के साथ भागना। पहली नजर में आपको भी ये तस्वीर देखकर धक्का लगेगा और आप भी डर जाएंगे, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये 2 तस्वीरें हैं जिनको कि इकट्ठा मिलाया गया है और जिन्हें दिन के अलग अलग समय पर खींचा गया था। इन तस्वीरों को कैलिफोर्निया के स्टेट हाईवे 17 पर लिया गया। 2013 में
बुश रोड कंपनी पहाड़ों पर शेरों का पता लगा रही थी और उन्हें शेरों से बचाने के लिए उन्होंने इस पोस्टर को निकालने का फैसला लिया। क्योंकि ये दोनों तस्वीरें एक ही जगह पर अलग अलग समय पर खींची गई थीं, इसलिए इनको मिलाना मुश्किल नहीं था और इससे लोग भी डर गए। लगता है अब दौड़ लगाने वाले लोगों को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ट्रेल कैमरा पर कैप्चर की गई कौन सी तस्वीर आपको सबसे ज्यादा अजीब लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।